Good morning students. Today we will start our new topic, that is cause of the disease. As all of you know that disease is a state of physically, mentally or socially not well-being or doing discomfort in doing all daily routine work. That is called your disease. So what are the cause of this disease? There are generally two types of the cause. One is known as immediate cause. Understand? Immediate means suddenly, एकदम हो जाना. दूसरा contributory cause. We will discuss one by one both of the causes. तो immediate cause means जो आपके तभी हो जाए, उसमें आपका सबसे पहले आएगा infection by microorganisms. As all of you know that there are different type of the microorganisms are there. One is known as your bacteria, other are known as your viruses and algae, fungi और your worms और your प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. तो उनमें से हम चार बार में डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया का, फंगी का और आपका प्रोटोजोआ का और वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ द डिजीज दे विल कॉज बाय देम. तो इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मीन some disease are caused due to the infection by the microorganism. For example, there are loose motions are there. एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि जैसे किसी भी बच्चे को लूज मोशन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है. तो इसी तरह से जैसे टाइफाइड हो जाए किसी को तो हम कहेंगे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है. तो जिसके इमीडिएट कॉज दिखाई देने लग जाए, इमीडिएटली इफेक्ट दिखाने लग जाए बॉडी पे इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको बोलेंगे इमीडिएट कॉज. सेकेंडली आपका कहेंगे लेवल 2 बोल सकते हैं अनक्लीन्ड एनवायरनमेंट. अब अनक्लीन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? यदि आप आसपास का सराउंडिंग क्लीन ना हो, वाटर क्लीन ना हो, फूड क्लीन ना हो, यानी नो क्लीन वाटर, नो क्लीन फूड, नॉट सराउंडिंग क्लीन. राइट. तो हम तीन चीज़ें बोले इसमें, एक वाटर आपका क्लीन नहीं है, एक आपका फूड क्लीन है और एक सराउंडिंग क्लीन है. तो चाहे आपका वाटर क्लीन ना हो, सराउंडिंग क्लीन ना हो या फूड क्लीन ना हो, तो दे फ्लोरिश. फ्लोरिश का मतलब है एक लार्ज नंबर के उसके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह, जर्म्स वगैरह क्या कर सकते हैं, आपके फ्लोरिश कर सकते हैं, यानी ब्रीड कर सकते हैं. और आपका आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन ना हो तो मॉस्किटो या फ्लाइज वगैरह उसमें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पनप सकती है और दे विल कॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज. ओके, दैट इज द अनक्लीन एनवायरनमेंट. थर्ड इज नोन एज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Third one is known as your deficiency of the nutrient. कि as all of you know that all living organism need the balanced diet. सबको क्या चाहिए? बैलेंस डाइट चाहिए, क्योंकि ये बैलेंस डाइट आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, सो दैट द पर्सन कैन फाइट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज विच कैन अकर इन द बॉडी. बट ड्यू टू सम रीजन इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक द बैलेंस डाइट, देन ही कैन बी सफ़र फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आयोडीन की वजह से कौन सी आप प्रॉब्लम होती है? गॉइटर की होगी. आयरन की वजह से मैं कहूँगी तो एनीमिया हो गया. राइट. कैल्शियम की कमी से कहूँ डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट. कैल्शियम से तो टूथ डिके हो जाता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है, लाइक दैट एटसेट्रा. तो दीज आर द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट. तो इसकी वजह से क्या होता है, द पर्सन है वो प्रॉन हो जाता है डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के लिए, और डिजीज़ उसको आके लग जाते हैं. जैसे एक एग्जांपल दूँ, मान लो विटामिन सी है, कोई भी खट्टी चीज़ हम अपने डेली रूटीन में यूज़ नहीं करें तो उससे गम ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है. फ्लू वगैरह में भी बोलते हैं उसको, कोल्ड वगैरह में भी कि विटामिन सी लेना चाहिए. तो देयर आर द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच कैन कॉज द एडवर्स इफेक्ट. और इमीडिएट कॉज में आपका क्या आएगा? आएगी आपकी डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूटरी कॉजेज. कंट्रीब्यूटरी कॉजेज भी आपके होते हैं जेनेटिक डिफरेंस की वजह से. इसमें पहला जैसे फैक्टर मैं कहूँ तो जेनेटिक फैक्टर, कि जेनेटिक फैक्टर में जेनेटिक डिफरेंस आ जाए किसी ना किसी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि जो जीन्स हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के. और डीएनए आपका किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है. और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या जेनेटिक डिफरेंस की वजह से या किसकी वजह से? जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो पर्सन है दैट इज़ नॉट एबल टू फाइट विद द जर्म्स और द बैक्टीरियाज एंटर्स इनटू द बॉडी, और उसको किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी. वो मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है या आपकी साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं. जैसे एबनॉर्मलिटीज़ आ जाना बॉडी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? आपके जेनेटिक फैक्टर में जाएंगे, और दैट इज़ वन टाइप ऑफ द कंट्रीब्यूटरी कॉज. दूसरा हम कह सकते हैं इसमें कि
जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक सर्विसेज आर नॉट प्रॉपर, पब्लिक सर्विसेज आर नॉट प्रॉपर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो आप फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग टू एन एग्जांपल ऑफ बस स्टैंड, कि वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, जगह जगह आपके बने मोबाइल हैं। इफ़ दे आर नॉट क्लीन व्हाट विल हैपन? अब नंबर ऑफ द मॉस्किटोज और फ्लाइज विल बी देयर एंड बैक्टीरियाज वगैरह ऑल्सो देयर, एंड इफ अ पर्सन विल यूज दैट अनक्लीन्ड यूजेज देन ही कैन सफ़र फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज। तो इसलिए पब्लिक सर्विसेज वगैरह भी यदि आपकी प्रॉपरली क्लीन होंगी तो देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस ऑफ द कॉजेज ऑफ द डिजीज। If they are not clean then this will be cause and number of the disease in the human being and that comes in the category of the contributory cause। तो ये था डिफरेंट टाइप के कॉज है। अब जैसे हमने आपकी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो उसके क्या क्या आपके एजेंट्स हो सकते हैं या क्या क्या कॉज हो सकते हैं? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। इन्फेक्शियस मीन्स कम्युनिकेबल from one person to the other person, they can be spread and it is on the community level, कि उसके साथ शेयरिंग करने से, बैक्टीरियाज की वजह से, वायरस की वजह से, जर्म्स की वजह से या फंगी की वजह से, किसी की वजह से भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। तो ऐसे कांटेक्ट में आए जिसकी वजह से जो एरिया था या कोई पर्सन था इन्फेक्टेड था, उसके कांटेक्ट में आए तो हमें इस टाइप की डिजीज होगी, तो दैट विल बी नोन एज योर इन्फेक्शियस कॉजेज। उसके अलावा जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज है उसमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ सकता है आपका, कि न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट्स में कम है। जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है, जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए। दैट विल बी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते, कुछ भी हो सकती है। और जो क्लीन इन्वायरमेंट की वजह से, अनक्लीन इन्वायरमेंट की वजह से, तो ये सारे फैक्टर किसके अंदर आएंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिज कॉजेज के अंदर आएंगे। अब आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है पेप्टिक अल्सर, ULCER, अल्सर। तो ये क्या था कि ये जो पेप्टिक अल्सर है इससे रिलेटेड आपका पेन इन स्टमक, किसके से रिलेटेड है? पेन इन स्टमक में आपके ब्लीडिंग हो जाए और पेन हो जाए, पेन एंड ब्लीडिंग इन द स्टमक, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया गया था, किसकी वजह से? वो पेप्टिक अल्सर की वजह से। किसमें कहा गया कि ये जो पेप्टिक अल्सर है, जो नाम दिया शुरू में इसका साइंटिस्टों ने, दैट इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? कि आपकी जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ नॉट प्रॉपर और स्ट्रेसफुल लाइफ होने की वजह से दैट इज़ योर पेन्स इन योर स्टमक एंड ब्लीडिंग इज़ देयर। कि लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप खाने पीने में फास्ट फूड वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें करो जिसकी वजह से आपके ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको आपकी लाइफ में टाइमिंग ना हो खाना खाने की। मेनली हम ये कह सकते हैं किसी भी टाइम कुछ भी खा लिया या आपको किसी भी टाइप की स्ट्रेस होती है उसकी वजह से पेन और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है स्टमक में, उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता था पहले। आई एम नॉट टॉकिंग इन नाउ डेज, आई एम टॉकिंग व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एंड some people said that it is your chronic disease. You know very well what do you mean by chronic disease? Chronic disease वो disease होते हैं जो लास्ट लॉन्ग तक चलते हैं, और उन्होंने कहा है कि भाई पहले जो थे डॉक्टर्स वगैरह कि ये आपकी chronic disease है, it will last for your whole life, ये आपकी पूरी की पूरे साल, आपकी पूरी की पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी। It can not be controlled like that. But दो ऑस्ट्रेलियंस थे, एक था आपका रॉबिन वारन और एक था बैरी मार्शल। ये दो ऑस्ट्रेलियंस थे। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जहाँ पेन है उन्होंने वहाँ का डायग्नोस किया एंड व्हाट दे फाउंड? बैक्टीरियल ग्रोथ। वहाँ पे उन्हें क्या मिले? बैक्टीरियल ग्रोथ की मिली। यानी बैक्टीरियल ग्रोथ की मतलब है कि वहाँ पे उन्हें बैक्टीरियाज मिले बहुत सारे उस पर्टिकुलर एरिया में, बाकी पूरे स्टमक में कहीं नहीं मिले, सिर्फ जहाँ पे पेन थी बैक्टीरियल मिले बैक्टीरिया, और उसको उन्होंने बैक्टीरिया को नाम दिया हेलिकोबैक्टर पाइरोली, राइट? हेलिकोबैक्टर पाइरोली, जिसकी वजह से वी कैन से दैट दिस इज द बैक्टीरियल ग्रोथ विच कैन बी, आप कह सकते हो कि विच कैन बी simply responsible for the pain in the stomach and
when they found that कि this is due to the bacterial growth, these two scientists use the antibiotics. उन्होंने मेडिसिन दी उस पर्सन को, जिसको ये थी कौन सी मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक्स दी, और क्या मिला कि 2 से 3 दिन में ही दे गेट रिलीफ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द पेन, और उनको 2 या 3 दिन में पेन से रिलीफ मिल गया. अब जिसको क्रॉनिक डिजीज का था, चेंजेस इनटू एक्यूट डिजीज, ये चेंज किस में होगी, एक्यूट डिजीज में चेंज होगी. और इसी चीज के लिए इनको 2005 में नोबेल प्राइज मिला. क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज मिला इन 2005. अंडरस्टैंड, दैट इज अबाउट योर इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के कॉजेज के बारे में, और फिर आपका किसके बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्फेक्शियस एजेंट्स. कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट है, व्हाट टाइप ऑफ द डिजीज दे आर कॉजिंग. इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेक्शियस एजेंट विच कॉजेज द immediate effect on your body, that are called your infectious agent. यहाँ पे हम 5 टाइप के पढ़ेंगे. One is known as your bacteria, second one is known as your virus, third one will be known as protozoa, this is fungi, and last one is your worms. तो as I told you, infectious disease मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे हो सकती है, या आपके एजेंट्स है, या बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह करते हैं. और जैसे मैं आपको सिंपली बताऊँ, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, और कॉलरा जिसको हैज़ा बोलते हैं हिंदी में, और आपका टाइफाइड फीवर है. ये सिंपली आप और भी एग्जांपल दे सकते हो. टेटनस है, आपका डिप्थीरिया या निमोनिया आप सिंपली याद कर लोगे. 4-5 डिजीज़ के नाम बता रही हूँ. तो ये सारी की सारी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, कि आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है. अभी जैसे मैंने पेप्टिक अल्सर बताया था, यू कैन गिव दैट एग्जांपल ऑल्सो हेयर, कि इनकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, जिस भी पर्सन के अंदर जाएंगे, एंड दे विल कॉज अ डिजीज, एंड दैट डिजीज विल बी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया एंटर्स इनटू द बॉडी. अब ये जो वायरस है, वायरस ऑल्सो इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्प्रेड मैनी टाइप ऑफ द डिजीज. सिंपली जो आपने बहुत बार नाम पढ़ा होगा टीवी वगैरह में, एड्स, पोलियो. एड्स और पोलियो तो सिंपली है, जो सबने मोस्टली पढ़े हुए हैं आपका. इसके साथ साथ में कोल्ड है, फ्लू है, डेंगू है, जो डेंगू फीवर बोलते हैं, जिसको डेंगी इसी में आता है आपका, स्मॉल पॉक्स इसमें आता है, छोटी माता जिसको हिंदी में बोलते हैं. पोलियो का बता दिया मैंने, एड्स वगैरह का. ये सिंपली आपको कुछ नाम दिए हैं. ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक टाइप का आपका क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसका सबसे बड़ा आपने बहुत बार नाम सुना होगा, दैन द डिजीज दैट इज कॉज इज नोन एज मलेरिया. सबसे जो पुराना इसका मलेरिया होता है इसकी वजह से. और यहाँ पे 2 प्रोटोजोआ आपकी बुक में दिया हुआ है. एक दिया हुआ लिशमीनिया, ये प्रोटोजोआ का नाम है. इस प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारी होती है दैट इज नोन एज काला अजर. और एक आपका होता है ट्रिपेनोसोमा. इस ट्रिपेनोसोमा से होते हैं स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस का मतलब है नींद वगैरह नहीं होती. काला अजर एक टाइप का आपका फीवर होता है. मलेरिया इसके अंदर एग्जांपल दे सकते हो आप. तो ये सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से. एंड दैट इज वन टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म that can enter into the body by the different type of the vectors we will discuss later. फंगी की वजह से जो मेन प्रॉब्लम होता है दैट इज योर स्किन प्रॉब्लम. स्किन के सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होंगे. और जो एथलीट के फूट होते हैं, जब वो दौड़ते हैं नंगे पैर वगैरह, या काफ़ी देर तक शूज़ वगैरह पहने रखते हैं, तो वो वाइटिश हो जाते हैं. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फंगी, कि वहाँ पे फंगल ग्रोथ वगैरह हो जाते हैं उसकी वजह से. अब जो लास्ट बचता है ये वॉर्म्स. वॉर्म्स का मतलब होता है एक टाइप के कीड़े दैट कैन बी प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द स्टमक, एंड वन टाइप ऑफ दैट इज नोन एज योर राउंड वॉर्म्स. एक आपका वॉर्म्स है जिसको बोलते हैं राउंड वॉर्म, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड कॉजेज द इन्फेक्शन इन द स्टमक, एंड दैट टाइप ऑफ द इन्फेक्शन इज नोन एज योर एस्कैरियोसिस. राइट. So these are the different infectious agent and which causes the different type of the disease in them, and this is known as your name of the disease which was caused by the different type of the microorganisms. Like if a person is suffering from the cold, flu and fever, and we go to the doctor for this medicine, the doctor give us antibiotics.
एंड बट वी आर नोन एज कि जो कोल्ड है या फ्लू है वो किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, तो इसका क्या कि क्वेश्चन इज देयर व्हाई द एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क ऑन द वायरस। कि जब बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, जैसे हमने पेप्टिक अल्सर के बारे में पढ़ा कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ थी, हमने एंटीबायोटिक्स थे। एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली कौन, बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ को रोकना या उसको ख़त्म कर देना, वो काम किसका, एंटीबायोटिक्स का है। जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आती है, टेट्रासाइक्लिन आती है, इरेथ्रोमाइसिन वगैरह कई टैबलेट्स आती है। जैसे मैं आपको सिंपली लिखूँ यहाँ पे, एंटीबायोटिक्स होती क्या है, तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स used to stop the growth of microbes or kill them, right? जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ERYTHRO इरेथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स विच आर ऑफ योर एंटीबायोटिक। और जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करेंगे दे विल किल द बैक्टीरिया सो दैट वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द डिजीज। अब जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ क्या बना सकते हैं, सेल वॉल बना सकते हैं, राइट। तो इन एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। इसका मेन मोटिव क्या होगा, सेल वॉल को नहीं बनने देना। अब जैसे ही सेल वॉल नहीं बनेगी फिर उसके बाद क्या काम करेगा, पहले तो क्या रोकी इसने, ग्रोथ रोकी, फिर उसके बाद क्या करेगा, किल द बैक्टीरिया। समझ में आया, दो फंक्शन करेगा, पहले तो सेल वॉल बनाने से रोकेगा और उसके बाद बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा, सो दैट यू कैन गेट द रिलीफ फ्रॉम दैट। और कैसे काम करता है, क्योंकि जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, दे फॉलो अ प्रॉपर रूटीन या पाथवे, और उस पाथवे को ब्लॉक कौन करता है, एंटीबायोटिक्स। जब उस पाथवे को ब्लॉक कर दे एंटीबायोटिक्स के, तो दे विल नॉट स्प्रेड द डिजीज इन द ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा और एनिमल्स एटसेट्रा। तो इस वजह से इसको क्या रोका जा सकता है, एंटीबायोटिक्स से रोका जा सकता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। अब जो वायरस है, वायरस की अपनी कोई सेल वॉल नहीं होती, अपना उसका कोई भी वो नहीं होता, पाथ नहीं होता, इट लिव्स इन द ह्यूमन बॉडी। वो किसके अंदर रहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है। और जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है एंड एट दैट टाइम दैट डू नॉट वर्क, कॉमन कोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेते हैं दवाइयाँ, हम उसकी नहीं लेते, किसके लिए, वायरस के लिए। क्योंकि वायरस है वो बॉडी के अंदर रहता है एंड डू नॉट फॉलो द एनी पाथ। और ये यदि हम कोई ऐसी मेडिसिन वगैरह यूज़ करें तो दैट मे किल द सम यूजफुल बैक्टीरियाज और द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सो वी कैन नॉट यूज़ द एंटीवायरल नाउ डेज। हाँ, वैक्सीनेशन जरूर है एंटीवायरस की, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है कि जो कैन बी यूज्ड यदि आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू हो जाए तो उस टाइम पे आपको एंटीवायरल दवाइयाँ वगैरह दी जाएगी, नहीं, क्योंकि वायरस है वो कोई भी पाथवे को यूज़ नहीं करते, इसलिए जो एंटीबायोटिक्स है वो उनके ऊपर काम नहीं करती। दैट इज़ अबाउट द इन्फेक्शियस एजेंट्स, और कि ये आपके किस टाइप से डिजीज़ को फैलाते हैं और एंटीबायोटिक्स इसको कैसे रोकती है। अंडरस्टैंड अबाउट दैट इज देयर, वी विल डिस्कस नाउ द मीन्स ऑफ स्प्रेड। मीन्स ऑफ स्प्रेड कि ये जो बीमारियां हैं, हाउ दिस डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, एज ऑल ऑफ यू दैट कि सम डिजीज आर यूर कम्युनिकेबल इन नेचर एंड सम डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो पहले जो मीन्स ऑफ स्प्रेड में पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि आप एक अनहेल्दी पर्सन के, एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए और आप उसके साथ बैठे, स्किन से स्किन टच हुई, वायरसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर एंटर कर गए, बैक्टीरिया से एंटर कर गया, तो इस टाइप से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी मीन्स आपने हैंड शेक वगैरह किया तो आपको इस टाइप से डिजीज़ होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन में स्प्रेड होगी। दैट इज़ योर टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता बोलते हैं जिसको, चिकन पॉक्स है, एक आपकी साइफिल्स है, गाइनोरिया है, गोनोरिया,
ये ऐसी डिजीज़ है, ये आपकी सेक्सुअल डिजीज़ है, दैट कैन बी ड्यू टू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज देयर। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैलते हैं। अब है दूसरे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या कि आप कोई भी जैसे कफ करे या स्नीज करे, उस टाइम पे व्हेन अ पर्सन इज कफिंग और स्नेजिंग, द ड्रॉपलेट एंटर्स इनटू द एयर, आसपास की एयर में फैल जाएंगे। इफ एन हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन दैट एयर, दैट ड्रॉपलेट्स एंटर्स इनटू द देयर बॉडी विद द एयर, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, फैल जाएंगे, और वो वहाँ पे क्या कर देंगे, डिजीज़ कर देंगे, और डिजीज़ में आ जाएंगे इसकी कॉमन कोल्ड, कोल्ड आ सकता है इसमें, निमोनिया आ सकता है, और इसमें ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो आप बोलते हैं, एटसेट्रा, दैट कैन बी फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। अब ये ड्रॉपलेट, अगला कॉन्टैक्ट विद सॉइल, कि सॉइल के आप कांटेक्ट में आओ, कि सॉइल के अंदर आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वायरसेस वगैरह प्रेजेंट है, और ये बैक्टीरिया जो आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सबसे जल्दी बीमारी करता है, दैट इज़ नोन एज योर टेटनस। टेटनस किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियाज की वजह से। अब एनिमल बाइट, आपने पढ़ा है कि जब डॉगी काट दे तो कहते हैं कि इतने इंजेक्शन लगवाने चाहिए, क्योंकि जो एनिमल बाइट होते हैं इसके अंदर होता है रेबीज़, तो दैट इज स्पेशली इन द डॉग बाइट। तो और रेबीज किस में होता है, स्लाइवा ऑफ डॉग। जनरली एनिमल्स के स्लाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, रेबीज टाइप का वायरस प्रेजेंट होता है, दैट कॉजेज द डिजीज इन द एनिमल्स, सॉरी ह्यूमन बीइंग, व्हेन द एनिमल्स बाइट एनी ह्यूमन बीइंग, राइट। अब थ्रू प्लेसेंटल, एक यहाँ से दिखा देती हूँ, थ्रू प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। थ्रू प्लेसेंटल ट्रांसमिशन का मतलब है मदर टू बेबी प्रेजेंट इन वॉम, जो अभी तक अंदर है स्टमक में, वॉम में, यूट्रस में, उससे उसके अंदर बीमारी होना, इस टाइप के केस को बोलते हैं प्लेसेंटा। लाइक योर एड्स, एड्स इसकी वजह से हो सकता है, जनरली ये मीजल्स वगैरह हो सकता है, खसरे वगैरह की बीमारी, दैट आर द दीज आर द योर डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी ये सारे के सारे आपके कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सीधा एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलना। अब एक होता है आपका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में पहला है वेक्टर्स, फिर दूसरा एयरबोर्न, थर्ड वन इज वाटरबोर्न, वाटरबोर्न डिजीज, पानी से फैलने वाली, ऑब्जेक्ट बोर्न, BORN बॉर्न, और डर्टी हैंड्स और फिंगर्स, ये इसका एग्जाम्पल है, नॉट इसका, डर्टी हैंड्स एंड फिंगर्स। ये टॉपिक कर यस। तो वेक्टर्स, वेक्टर्स का मतलब होता है कैरियर का काम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ले जाने में। जैसे क्या है कि कहीं पे अनक्लीन इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर मक्खियाँ लैक्स होती है, उसके अंदर बैक्टीरियाज फंस गए और वो वहाँ से निकले और फूड के ऊपर बैठी, और फूड में उन्होंने लीव कर दिया, और उस फूड को आपने खाया तो बीमार हो गया पर्सन, तो वो हो गया आपका वेक्टर का काम किया उसने, कैरियर का काम किया, उनको बोलते हैं वेक्टर्स। उसी तरह से इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है दैट इज़ योर मॉस्किटो। मॉस्किटो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो आपके ज़्यादा बीमारियाँ फैलाते हैं। जैसे एक आपकी मलेरिया की है, जो फीमेल एनाफ्लीज है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर ना नरिशमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे नरिश चीज़ें मिलते हैं उसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स, तो जिसकी वजह से जो फीमेल मॉस्किटोज़ हैं वो क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्स को लेस कर सकती है, इसलिए वो ब्लड वगैरह को क्या करती है, सक करती है, चूसती है ह्यूमन बींग के। इसमें जो एक है मलेरिया, इसकी वजह से फैलता है, डेंगी आपकी मॉस्किटो की वजह से फैलता है, यानी दे कैरी फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास लेके जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज योर कैरियर्स, राइट, वार्म ब्लड डेथ। अब जैसे एयरबोर्न है, मैंने आपको एयरबोर्न का बता रही हूँ कि एयरबोर्न की वजह से क्या होती है, जो एयर के अंदर वजह से आपको फैलती है। जैसे आपकी कह सकते हैं कि जो पैथोजेंस है मेरी ह्यूमन बीइंग विद बाय एयर और डस्ट, एयर से या डस्ट से क्या कर सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर जाएंगे, एंड दैट विल कॉज द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज लाइक योर टाइफस डिजीज, राइट। वाटरबोर्न, पानी से फैलने वाली,
कि कोई पर्सन है जैसे वेस्ट मटेरियल को बॉड उसमें रिलीज करते हैं नियर पॉन्ड्स एक्सेट्रा इन द विलेजेस एक्सेट्रा, और दैट कैन बी मिक्सड विद योर वाटर, एंड इफ़ वी यूज़ दैट कंटामिनेटेड वाटर दैट कॉजेज द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिजीज, लाइक सबसे जो मेन है इसमें वो कॉलरा, गंदे पानी की वजह से होने वाली कॉलरा, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, और ये कॉलरा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, जो हमने कंटामिनेटेड वाटर पिया और उससे जो डिजीज़ हुई दैट इज़ नोन एज योर कॉलरा। अब जैसे मैंने कही थी ऑब्जेक्ट बॉर्न, कि टच करने से या किसी ऑब्जेक्ट बॉर्न करने से ट्रांसमिटेड बाय द कंटामिनेटेड आर्टिकल्स, जैसे किसी का हम हैंकी यूज़ कर लें, टॉवल यूज़ कर लें, या टॉयज़ यूज़ कर लें, या किसी के ऐसे के यूटेंसिल्स यूज़ कर लें, यानी इन्फेक्शियस डिजीज कि जो इन्फेक्टेड बंदा है उसने उन चीज़ों को टच किया और हमने उसी चीज़ को टच किया, तो वायरसेस वगैरह वो उससे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो उस टाइप से जो डिजीज़ होंगे उनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट बॉर्न डिजीज़। लास्ट है डर्टी हैंड्स एंड फिंगर्स, डर्टी हैंड्स एंड फिंगर्स, राइट। तो डर्टी हैंड्स और फिंगर्स में भी है आपके वेरियस डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए कहते हैं कि व्हेन यू आर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्योंकि when we eat any food with the dirty hands and the finger, the bacteria present in that hands that go into the body and they can causes the digestive problem as well as the respiratory problem. So each and every time it is said that when you are going to eat anything, you should be wash your hands with soap or the hand wash etc. That is about the different type of the disease which can be spread from one person to the other person, either by infectious or non-infectious, right. Next topic we will discuss tomorrow in next classes.